नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे की सच्चाई। आखिर कितनी गैस देश में सही में अवेलेबल है, कितनी और आ रही है जहाजों के जरिए, और आखिर कब तक ये क्राइसिस चलेगी। वो सारे सवालों के जवाब जो सरकार नहीं चाहती कि आपको पता चले। इंडिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ढेरों ऐसी वीडियोस सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से। हर जगह सैकड़ों लोग घंटों तक लाइनों में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। लखनऊ में एक वीडियो वायरल होता है जहां एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। व्हाट्सएप पर बुकिंग्स फेल हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों को फिजिकल गैस एजेंसीज में जाना पड़ रहा है और लाइनें और लंबी होती जा रही हैं। इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े लोगों की जान भी जा रही है। और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और भी खराब है। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स 50 से 60% नीचे गिर गए हैं। और लोगों में इतना पैनिक है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली लगभग 900 रुपए का है, वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 3 से 5 हजार रुपए में, और बैंगलोर जैसे शहरों में तो 6 हजार रुपए तक में बिक रहा है। 6 गुना कीमत। सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि जो लोग शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया, कमर्शियल का 115 रुपए से बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं है तो प्राइसेस क्यों बढ़ेगा? असल में दोस्तों, इस क्राइसिस के पीछे की बड़ी वजह ईरान वॉर नहीं बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे उन्हें ये जनवरी के महीने से ही क्लियर हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान पर हमला हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं थी इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का, दूसरे देशों से एलपीजी ऑर्डर करने का। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे ये तो छोड़ो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तो कम से कम एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लिया। सरकार ने 1 हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले, और एक्शन के नाम पर भी सबसे पहला काम क्या किया? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। आप ही बताओ दोस्तों, इस तरीके से झूठ बोलने से जनता का ट्रस्ट सरकार पर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सच बात तो यह है दोस्तों कि अगर देश में एक विजनरी लीडर होते तो वो इस चीज पर कई सालों पहले ही एक्शन ले लेते। अगर देश में एलपीजी कनेक्शंस बढ़ रहे थे उज्ज्वला योजना की तहत, और डिमांड बढ़ रही थी एलपीजी की, तो पहले से ही सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ तैयार करना चाहिए था। देश में 33 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। एलपीजी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी, देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की जरूरत। सरकार को ये एलपीजी बफर्स क्रिएट करने चाहिए थे, दूसरे सोर्सेज रेडी रखने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने बस दूसरे देशों में जाकर खी करी है दूसरे लीडर्स के साथ, और आज इसकी कीमत करोड़ों देशवासी चुका रहे हैं। और अब जब क्राइसिस आया है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच दबाने की कोशिश की जा रही है। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। मतलब सीधी बात यही है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी स्टेट नहीं खुलेगा, और जब तक स्टेट नहीं खुलेगा गैस नहीं आएगी। इसका रियलिस्टिक एस्टिमेट 4 से 8 हफ्ते और का है, और वो भी मिनिमम साइड पर। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते? वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था, जिसने सोचा था कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं खाना पड़ेगा, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है। यही औरतें इस क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। और ये इसलिए नहीं क्योंकि गैस खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस देश को तैयार रखने की, वो सो रहे थे। वही तैयारी जो भूषण कुमार को बचा सकती थी। 66 साल का आदमी धूप में खड़ा, बस एक सिलेंडर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।